औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं हूँ डॉक्टर मज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी स्कूल एजुकेशन। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे चैनल के फ़ोरम से तालीम व तअल्लुम से वाबस्ता अफराद के लिए बहुत ही नुमायाँ, बहुत आला किस्म के असूल व ज़वाबित से मुंसलिक बातें की जाती हैं, जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त तालीम व तअल्लुम से होता है। या तो वो तालिब इल्म के मुतल्लिक़ होती हैं या फिर असातिज़ा के मुतल्लिक़। तो एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे तुलबा और असातिज़ा के लिए दरपेश होता है, वो ये होता है कि असातिज़ा और तुलबा दोनों शिकायत कर रहे होते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन सबक याद नहीं होता। हम पूरी तैयारी के साथ मैदान अमल में उतरते हैं कमरा इम्तिहान में, लेकिन बच्चा वो कुछ नहीं कर सकता जिसकी उसे तवक्कुह की जा सकती है। तो इसके आसान सी बात है, इसको हम कहते हैं यादाश्त के असूल, इसको कहते हैं हम तअल्लुम के असूल। आज मेरी वीडियो चंद लोगों के लिए बहुत अहम है और मैं आपसे इल्तिजा करूँगा कि जो तालिब इल्म है, जो उस्ताद है, जो मुअल्लिम है और जो साइकोलॉजी से तल्लुक़ रखता है, जिसका तल्लुक़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से है, वो इस वीडियो को बड़ी बारीकी से और पूरी तवज्जो से, बड़ी कमिटमेंट से देखे तो ये तालीम व तअल्लुम के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। इस यादाश्त बेहतर हो जाएगी। याद करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है और किस तरह हम इम्तिहान में अपीयर हों कि हम पूरी की पूरी तवानाइयाँ इस्तेमाल करें और उन तवानाइयों का हमें सिला भी मिले। तो सबसे पहले मैं आऊँगा कि यादाश्त या तअल्लुम है क्या। किसी तजर्बे के नतीजे में आपके किरदार के अंदर पैदा होने वाली मुस्तकिल तब्दीली को तअल्लुम या यादाश्त कहते हैं। और फिर ज़रूरत के वक्त उस यादाश्त से, उस तअल्लुम से, उस लर्निंग से आप फ़ायदा उठाएं, इसे हम तअल्लुम कहते हैं। अब मैं आपको चंद असूल बताऊंगा। जब तक तअल्लुम के दौरान वो असूल नहीं होंगे, जब तक यादाश्त के उन असूलों को आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे, आप एक कामयाब टीचर नहीं बन सकते, आप एक कामयाब तालिब इल्म नहीं बन सकते, आप अपने तालीम व तअल्लुम के तजर्बा को बेहतर अंदाज में सर अंजाम नहीं दे सकते। ये एक एक्टिविटी है। कौन सी? तअल्लुम, यादाश्त। सबसे पहली बात जो कि अच्छे तअल्लुम के लिए, जो अच्छी यादाश्त के लिए ज़रूरी है, उसे हम आमादगी कहते हैं। जब तक कोई तालिब इल्म आमादा नहीं होगा, उस वक़्त तक तअल्लुम वक़ूअ पज़ीर होगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले एक उस्ताद को चाहिए, एक तालिब इल्म को चाहिए, बल्कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो तुलबा को ऐसा माहौल फराहम करें जिसमें आमादगी नज़र आए। खुद ब खुद तुलबा के अंदर एक तहरीक पैदा हो जाए। देखो ना, तअल्लुम ऐसा अमल है जो जबरन वक़ूअ पज़ीर नहीं होता। किसी तालिब इल्म को आप जबरन किताब तो दे सकते हैं, आप जबरन उसे क्लासरूम में बिठा तो सकते हैं, लेकिन तअल्लुम पज़ीरी के लिए, अच्छे तअल्लुम के लिए, यादाश्त का हिस्सा बनने के लिए उसका आमादा होना ज़रूरी है। इसलिए एक उस्ताद को चाहिए कि वो ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करे कि बच्चे के अंदर आमादगी मौजूद हो। इसे रेडीनेस का नाम भी दिया जाता है, इसे असूल आमादगी भी कहते हैं। इसके लिए फिर क्या किया जाता है भला? कभी कभार अच्छे अशार से सबक का आगाज़ किया जाता है, कभी कभी उस्ताद कोई ना कोई लतीफ़ा सुना देता है, और कभी कभी पीके टेस्ट के लिए उस्ताद, पीके टेस्ट से मेरा मफ़हूम ये है प्रीवियस नॉलेज के टेस्ट से उस्ताद बच्चे को आमादा करता है। और इसमें शिद्दत या सख्ती नहीं होनी चाहिए, इसमें माहौल के मुताबिक और क्लासरूम इन्वायरमेंट के मुताबिक उस्ताद को चाहिए कि बच्चे को आमादा करे। जहाँ तक बच्चे की बात है तो उसको भी इस बात
के लिए सोचना होगा कि जब तक वो आमादा नहीं होगा तो अल्लम वकू पजीर नहीं होगा। अगर आप इम्तिहान देने के लिए आमादा ही नहीं है, मैंने बहुत से ऐसे तुलबा को देखा है जिन्हें जबरन कमरा इम्तिहान में बिठा दिया गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी उनके एक ही नंबर आया है। तो हैरान कुन बात है, क्यों भला? कि वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपने आप को आमादा ही नहीं कर पाते। पहली बात है आमादगी। आमादगी के बाद दूसरी बात मकसदियत है। जब तक आप अपने सामने कोई ना कोई मकसद नहीं रखते, आप कामयाब नहीं हो सकते। मकासद के असूल के लिए लो एफर्ट की जाती है, और जब तक मकसद सामने ना हो आप तो इल्म हासिल नहीं कर सकते। आप मालूमात को, इल्म को अपनी याददाश्त का हिस्सा नहीं बना सकते। अब देखिए कि जब डेट शीट का ऐलान हो जाता है तो उस वक़्त मकसदियत जो है वो सामने आ जाती है। तो आपने देखा होगा इब्तदाई दिनों की बजाय आखिरी दिनों में, इम्तिहान के आखिरी दिनों में तुलबा ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने सबक पर तवज्जो देते हैं। क्यों तवज्जो देते हैं? कि मकसदियत उनके सामने होती है। तो मकसदियत को सामने लाने के लिए आपने देखा होगा जितनी भी अच्छी कुतब होती हैं उनमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का तयन किया जाता है, यानी तुलबा को और असातिज़ा को उन मकासद से आगाह होना चाहिए। बग़ैर मकसद के आप कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए अच्छे तअल्लुम के लिए ज़रूरी है कि मकसदियत मौजूद हो। मकसदियत के बाद जो अहम तरीन बात आ जाती है उसे हम एहलियत कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। अब देखें ना, आपका मकसद तो हर बंदे का ये होता है कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊं। क्या इस मकसद के लिए उसके अंदर एहलियत मौजूद है या नहीं? कैपेसिटी उसके अंदर है या नहीं? उसके अंदर एबिलिटी मौजूद है या नहीं? आप देखें क्लास 1 का जो बच्चा है उसको 5 क्लास में बिठा दिया जाए तो मकसदियत के बावजूद भी वो कामयाब व कामरान नहीं होगा। क्यों भला? वो पहली क्लास का बच्चा है, उसे अगर 5 क्लास में बिठा दिया गया है तो उसमें एहलियत नहीं होगी। इसलिए एहलियत इंतहाई ज़रूरी है। एहलियत के बाद जो सबसे अहम बात होती है उसे हम मश्क कहते हैं, जिसको प्रैक्टिस आप कह रहे होते हैं, जिसको हम तकरार कह रहे होते हैं। जिस काम को जिस कदर बार बार दोहराया जाए उसे उसी अंदाज में अच्छा बनाया जा सकता है। यादाश्त उसी सूरत में बेहतर हो सकती है कि जैसे आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। मशहूर जुमला है, मशहूर ज़रबुल मिसल है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। एक शख्स को कामयाब करने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए, तकमील तक पहुंचाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा और नुमायाँ काम सर अंजाम देती है। इसलिए असातिज़ा अहम पॉइंट्स को बार बार प्रैक्टिस के ज़रिए याददाश्त का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। तुलबा से भी गुजारिश है कि जो अहम बातें हैं उनको बार बार दोहराया जाए। अच्छा, दोहराने में एक बात बड़ी अहम है, अगर आप समझकर दोहराएंगे तो आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाएगा। अगर आप समझकर नहीं दोहराएंगे, रट्टे पे दोहराने का मतलब ये है कि आप बग़ैर अंडरस्टैंडिंग के कोई काम करना चाह रहे हैं। अगर बग़ैर अंडरस्टैंडिंग के आप कोई चीज़ दोहराएंगे तो वो आपकी याददाश्त का वक्ती तौर पर तो हिस्सा बन सकती है, लेकिन आप हमेशा के लिए उस चीज़ को याद नहीं रख सकते। इसलिए मश्क या प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा जो दीगर असूल हैं उनमें असूल दिलचस्पी, जो काम दिलचस्पी से किया जाए वो काम शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, वो आपकी याददाश्त का जुज़े लाज़म करार पाता है। इसलिए असातिज़ा और तुलबा दोनों के लिए ज़रूरी है। असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सबक को दिलचस्प अंदाज में पेश करें। इसके लिए वे एड्स का इस्तेमाल किया जाए
इसके लिए मॉडल का इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए बच्चों की अहलियत के मुताबिक, बच्चों की दिलचस्पियों के मुताबिक काम सर अंजाम दिया जाए। दूसरी अहम तरीन बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उस फील्ड में बच्चे को लाया जाए जो उसकी दिलचस्पी का फील्ड है। अगर आप आर्ट्स वाले तालिब इल्म को साइंस के की फील्ड में लाएंगे तो वह बच्चा नाकाम हो जाएगा। इसलिए साइकोलॉजी का ये नुक्ता नज़र है कि जब भी किसी के फील्ड का इंतखाब किया जाए तो उसकी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखकर, इसके अलावा असातिज़ा का अंदाज दिलचस्प हो। रूखी सूखी गुफ्तगू करने वाले असातिज़ा कामयाब नहीं होते। बच्चों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखकर और वक्फे से उनकी यादाश्त को बेहतर बनाना ये असातिज़ा की जिम्मेदारी है। और असातिज़ा के साथ साथ तुलबा की भी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो काम में दिलचस्पी लें। अगर वो काम में दिलचस्पी लेंगे तो वो कामयाब ठहरेंगे, अगर वो काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो वो कामयाब नहीं ठहरेंगे। इसी तरह असूल अव्वलियत बहुत ही ज़रूरी है। कैसे भला? जो चीज़ें शुरू में याद की जाती हैं, जो चीज़ें बचपन में याद की जाती हैं, वो सारी ज़िंदगी आपकी यादाश्त का जुज़ बन नहीं रहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा ज़िंदगी का पहला दिन कभी नहीं भूलता। स्कूल में आने का पहला दिन, कॉलेज में आने का पहला दिन, यूनिवर्सिटी में आने का पहला दिन, आप अगर शायर हैं तो आपकी पहली नज़म, अगर आप अदीब हैं तो आपका पहला मज़मून। इसी तरह सच्ची सी बात है, कोई शख्स भी अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भुला सकता। इसीलिए असूल अवलियत इसका नाम दिया जाता है कि जो चीज़ें शुरू में पढ़ाई जाएं, जो इब्तदा में आपको बचपन में सिखाई जाएं, वो कभी नहीं भूलती। इसलिए तुलबा को शुरू ही से अगर किसी तालिब इल्म को प्राइमरी लेवल पर ही लर्निंग प्रोसेस अच्छे अंदाज में किया जाएगा तो वो आखिर तक उस बात को नहीं भूलेगा। इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो अपनी तवज्जो से तुलबा को तालीम की तरफ राग़िब करें। इसी तरह एक बड़ी अहम बात जिसे हम सूल ताखिर कहते हैं, यानी आखिर पे की जाने वाली कोशिशें जो हैं वो भी आपकी यादाश्त को, आपके तअल्लुम को, आपकी तालीमी सरगर्मियों को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कैसे भला? आपने देखा होगा इम्तिहान से चंद दिन पहले या चंद घंटे पहले जो चीज़ याद की जाए वो आपकी यादाश्त का हिस्सा बन जाती है। इसे कहते हैं असूल ताखिर। लेकिन एक बात याद रखें और इस बात को तमाम असूलों पर फौकियत हासिल है, उसे हम असूल तवज्जो कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? असूल तवज्जो। जितना काम तवज्जो से किया जाए इतना काम आसानी से होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। 6 घंटे की फिल्म होती है लेकिन आप उसे तवज्जो से देख रहे होते हैं, आप पूरी कमिटमेंट दे रहे होते हैं, तो क्या उसका नतीजा निकलता है? वो 6 घंटे की फिल्म जिंदगी के किसी हिस्से में भी आपसे सुन ली जाए तो आप अज़बर होती है, आप उसके हर किरदार से वाकिफ होते हैं, आप उसका हर मुकालमा अदा कर सकते हैं। तो ये जो पेपर होता है ये क्यों नहीं याद रहता? आप कामल कमिटमेंट ही नहीं देते, आप कामल तवज्जो ही नहीं देते। जब पढ़ने बैठो तो उस फिल्म की तरह बैठो जो आपने किसी सिनेमा में बैठ कर देखनी है। आपने देखा होगा कि 3 घंटे की फिल्म होती है, 3 घंटे वहाँ बैठे होते हैं। जब 3 घंटे बाद वो फिल्म एंड होती है तो आपको उसकी सारी कहानी याद होती है, उसके हीरो हीरोइंस और उसके सारे किरदार, बल्कि जो अच्छी यादाश्त वाले लोग हैं उसके सारे मुकालमे उनको याद होते हैं। तो याद होने की सबसे अहम तरीन वजह क्या होती है कि आपने पूरी तवज्जो दी होती है, पूरी अटेंशन खर्च की होती है। तो ये चीज़ें हैं जिसको आप अगर दौरान तदरीस तालिब इल्म और असातिज़ा दोनों मद्देनज़र रखेंगे
तो वो कभी नाकाम नहीं होंगे, कामयाबियां उनका मुकद्दर ठहरेंगी। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, सबसे पहले याददाश्त का जो असूल है उसे असूल आमादगी कहते हैं। असूल आमादगी के साथ मकसदियत बहुत अहम असूल है। इसी तरह अहल होना भी, काबिलियत होना भी ज़रूरी है। इसी तरह ज़्यादा प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। इसी तरह किसी चीज़ को दिलचस्पी से लेना भी ज़रूरी है। असूल अवलियत मैं पहले बयान कर चुका हूँ। असूल ताखिर यानी आखिर में याद की जाने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और इस तरह असूल दिलचस्पी यानी किसी काम को दिलचस्पी से किया जाए तो वो काम बतरीके आसन सर अंजाम पाता है। लेकिन जिस तरह के मैंने पहले बताया कि तवज्जो देना, कमिटमेंट देना, डिवोशन देना, ये सबसे ज़रूरी है। अगर दौरान तालीम व तदरीस असातिज़ा और तुलबा इन असूलों पे अमल करेंगे तो यकीनन वो हमेशा कामरान ठहरेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तालीमी कैरियर को बेहतर बनाने के लिए इन असूलों को मद्देनज़र रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और आप दावे से मैं ये बात कह सकता हूँ कि मेरे चैनल पे कोई फेक प्रोग्राम नहीं चलता। मेरे चैनल पे टू दी पॉइंट मुफीद बातें बयान की जाती हैं और इन पर अमल करने से आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपके लिए दुआ गो, डॉक्टर मजहर इकबाल। वस्सलाम।